दोस्तों, ये शादी दुबई की तारीख में सबसे मशहूर शादियों में से एक थी। इसकी वजह दुबई की मशहूर शहजादी शेखा मारा है, जो दुबई की रूलिंग फैमिली में नहायत ताकतवर खातून समझी जाती हैं। अल मखतूम ख़ानदान, जिसने दुबई पर कई नस्लों से हुकूमत की, अब शेखा मारा की सूरत में एक नए रूप के साथ दुनिया के सामने आया है। कहा यह जाता है कि ये फैमिली अरब शेखों में सबसे अमीर और इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, जिनके शहजादे और शहजादियाँ अरबों डॉलर्स के मालिक हैं। शेखा मारा दुबई के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बेटी हैं। इन्होंने बहुत कम उम्र और वक्त में ऐसी शोहरत हासिल की जो शायद कोई और शहजादी हासिल ना कर सकी। इंग्लैंड से तालीम याफ्ता और फैशन की दुनिया में एक मकाम रखने वाली शेखा मारा इस वक्त बहुत सी नौजवान लड़कियों के लिए एक आइकॉनिक फिगर हैं। आप अक्सर इन्हें महंगे और फैशनेबल कपड़ों में देखते होंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि शहजादी साहिबा दुबई में फैशन शोज भी अरेंज करवाती हैं। इसके अलावा शहजादी मारा वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए आवाज़ उठाती रहती हैं। इन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करके कई गरीब मुल्कों को चैरिटीज़ भी दी। बहरहाल, ये तो वो बातें हैं जो इनकी शख्सियत की एक तस्वीर है जो दुनिया के सामने आई, मगर हम और आप इन अरबपति लोगों की ज़ाती ज़िंदगी से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होते। ये लोग आपस के रिश्तों में कैसी हिमाकत आमेज़ हरकतें कर बैठते हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मेरे ख्याल में आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो इसलिए ज़रा भी देर किए बगैर आपको कुछ मज़ाहिया बातें बताता हूँ। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की एक बेटी शेख लतीफ़ा दुबई से फ़रार होते हुए पकड़ी गई थी। इसे इंडियन नेवी ने रेस्क्यू कराकर वापस यूएई भिजवाया था। जब इसका बयान मीडिया के सामने आया तो पता चला कि ये शाही ख़ानदान की सख्त और बंदिशों में घिरी हुई ज़िंदगी से आज़ाद होना चाहती थी, इसलिए इसने दुबई छोड़कर लंदन फ़रार होने का फ़ैसला किया। ये केस जब दुनिया के सामने आया तो लोग काफ़ी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शाही ख़ानदान की लड़की भी फ़रार होकर आज़ाद होना चाहे। दुबई के शेखों के पास तो दौलत और आसाइशों की कोई कमी नहीं, मगर फिर भी इनके बच्चे न जाने क्यों इतना जहनी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। ये अपने आप में काफ़ी हैरानकुन बात है। शेखा मारा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इन्होंने 28 मई 2023 को अपने कज़िन शेख माना बिन मोहम्मद से शादी की, जो बज़ाहिर दिखने में बहुत हैंडसम और अच्छे इंसान लगते हैं, मगर सिर्फ एक साल के अंदर ही इन दोनों में तल्खियाँ शुरू हो गईं, जिसके बायस इनका रिश्ता ख़त्म हो गया। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि शादी ख़त्म करने का जो तरीका शेखा मारा ने इस्तेमाल किया वो इस्लामी कवानीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस्लाम में निकाह ख़त्म करने के लिए औरत मुतालबा कर सकती है, खुद एकदम से मामला फ़ारिग नहीं कर सकती, मगर शहजादी साहिबा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपने हस्बैंड को जलील करने का एक नया तरीका सोचा और इंस्टाग्राम पे अपनी तरफ से 3 तलाक़ें दे दी, जो दर हकीकत मर्द दे सकता है, औरत नहीं। लेकिन यहाँ शहजादी साहिबा ने अल्लाह का कानून ही उलट दिया और मर्द के इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए। अब ये शादी शरई लिहाज से ख़त्म हुई या नहीं, ये तो उलमा कराम ही बताएंगे, मगर मज़क्क़ा खेज़ बात यह है कि डाइवोर्स के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया गया, जबकि शेखा मारा के हस्बैंड उस वक्त उन्हीं के महल में मौजूद थे। शहजादी मारा ने जो हरकत की वो दुनिया भर में फ़ौरन मशहूर हो गई। मुसलमान मुल्कों में इनका खूब मजाक बना, जबकि यूरोप और अमेरिका में इन्हें काफ़ी पजीराई मिली। यूरोप के न्यूज़ चैनल्स इस सेपरेशन को बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाकर दिखाने लगे। इस खेल में इंडियन न्यूज़ एजेंसीज भी बढ़ चढ़कर मिर्च मसाले लगाती रहीं। उनके लिए तो जाहिर सी बात है ये मिर्च मसाले लगाने वाला ही टॉपिक था, क्योंकि वेस्ट में अरबी औरतों को वैसे ही कमज़ोर और पिसा हुआ दिखाया जाता है, और इसके बीच अगर कोई शहजादी के स्टेटस वाली औरत इतना दलेरी से अपने हस्बैंड को रफा दफा कर दे तो इससे ज़्यादा हॉट न्यूज़ क्या हो सकती है। मगरबी दुनिया इसे औरतों की आज़ादी के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गई, क्योंकि उनका एक ख़ास एजेंडा है जिस पर वो कई सालों से काम कर रहे हैं कि कैसे मुसलमान औरतों को उसी तरह मादर पिदर आज़ाद कर दिया जाए जैसे वेस्ट की औरतें होती हैं, ताकि मुसलमान माशरा भी अल्लाह के दीन से दूर होकर गलत रास्ते पर चलने लगे। इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। आप दुबई का सोशल सेटअप देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे।